प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। छुटदारा परिवार हैं जितने, सबके प्रेम बटोर हैं सपने। अंत समय कोई नहीं अपने, भव पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। वेद वेदांत पुराण बताए, सदाचार सत्संग गहाए। ध्यान योग का भेद बताए, कोटि जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों पर हैं तुम्हारे लोचन, संकट तारण शोक विमोचन। गुरु तुम ही पापों के मोचन, शब्द भेद बताने वाले तुमको
लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, नामदानी, भाई बहन, बच्चे एवं बच्चे, आज 28 जून 2025 प्रातःकाल की बेला ठिकरिया आश्रम, जयपुर, राजस्थान की इस धरती पर अपने लोग 24 घंटे का अखंड साधना शिविर, जिसका नाम घाट की साधना रखा गया है, उसमें बैठने जा रहे हैं। घाट की साधना का मतलब क्या होता है? अभी तो जगह जगह पुल बन गए। पहले जब पुल नहीं था नदियों में तो नाव लगती थी। अब भी बड़ी बड़ी नदियां हैं, उनमें नाव लगती है। मल्लाह होते हैं उसके, नाव में बैठा करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, एक छोर से दूसरे छोर तक। तो वो जहाँ मल्लाह की नाव लगती है वो घाट कहलाता है। आवाज़ नहीं जा रही भाई? आवाज़ सुनाई पड़ रही आप लोगों को? अच्छा है, नहीं सुनाई पड़ रहा? नहीं, ये तो कह रहे हैं सुनाई पड़ रहा है। बोलो इधर वालों को। अरे अब सुनाई पड़ा है? नहीं हाँ? ये स्पीकर नहीं बोला। थोड़ा पास करने से बोल रहे हैं, थोड़ा कम बोल रहा है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है सरकार। पास करेंगे तो बोलेगा सर, अब बोलेगा सरकार, पास से बोलेंगे तो। अरे सुनाई पड़ा? बोलो। आओ, सुनाई पड़ा? अरे सुनाई पड़ा? पीछे वाले सब नीचे करो हाथ, इधर बच्चियों पीछे। ये तो घाट होता है। तो यह घाट है। कौन सा घाट है? यह साधना शिविर जो जगह जगह पर लगाई गई है, यह है घाट। पीछे 4 साधना शिविर लगाई जा चुकी है और यह 5वीं है। संकल्प था कि गुरु पूर्णिमा से पहले 5 साधना शिविर लग जाए जगह जगह पर। शुरुआत में कम लगी, उसके बाद दूसरे में उससे ज़्यादा, तीसरे में ज़्यादा,
चौथे पांचवें में बहुत लग रही है, जगह जगह पर लगा रहे हैं लोग। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि लगाने का और उसमें बैठने का फायदा उनको दिखाई पड़ रहा है, सबको मालूम हो रहा है। जाकी जैसी चाकरी वाको वैसा दे, जो जैसा मेहनत कर रहा है। और अंतरात्मा जिसकी जैसी है, साफ है, सुथरा है, निर्मल है, तो कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छद छिद्र नभावा। जिसके अंदर निर्मलता है उस पर वो जल्दी रीझ जाता है। देखो 2 बच्चे 4 बच्चे होते हैं किसी बाप के, तो जो एकदम सीधा सरल स्वभाव का होता है, निर्मल होता है, बाप उससे ज़्यादा प्रेम करता है, उससे ज़्यादा बात करता है, उसको ज़्यादा साधन सुविधा देता है। इसी तरह से जिसके अंदर जो जैसा भाव था, जैसी निर्मलता थी, सबको मिला। क्योंकि वो एक ऐसा दरबार है गुरु का, प्रभु का एक ऐसा दरबार है कि जो भी हाजिरी लगाता है उसके वहाँ खाली कोई नहीं लौटता है। तो जो अंतरात्मा गंदी थी, कर्म कई जन्मों के इकट्ठा थे, उनको भी फायदा हुआ। उनको क्या फायदा हुआ? मन उनका कुछ स्थिर हुआ। जो भग रहा था भजन की तरफ से, ध्यान की तरफ से, सुमिरन की तरफ से जो हट रहा था, उसमें मन लगने लग गया। अब बार बार लगाने की इसीलिए ज़रूरत पड़ रही कि एक बार मन लग गया तो फिर लगेगा नहीं। अगर बार बार बैठेगा आदमी, लगेगा, कर्म कटेंगे उससे, क्योंकि कर्मों का काटना बहुत ज़रूरी है। कर्म अगर नहीं कटेंगे तो आदमी को कर्मों की सज़ा भोगनी पड़ेगी। ये जो बीमारी तकलीफ़ें, तरह तरह का टेंशन आ रहा है, ये सब कर्मों की वजह से ही है। तो यह कहने से नहीं होता है, करने से होता है। डॉक्टर के पास जाओ, बहुत रो, बहुत कुछ कहो, लेकिन दवा जो बताओ उसको न करो, न खाओ, तो कैसे रोग जाएगा, तकलीफ कैसे जाएगी? तो ये जो घाट की साधना, शिविर जगह जगह पर लगाई जा रही है, ये दवाई है एक तरह से। किस चीज़ की दवाई है? यही जो परेशानियां घर गृहस्थी में हैं, यही जो शरीर में तकलीफ है, कष्ट है, उसकी समझ लो कि यह दवाई है। इसके साथ ही साथ आत्मा के कल्याण का ये जो है एक सीधा सरल रास्ता है इस समय पर कलयुग में। सूरत शब्द योग सबसे सरल रास्ता है। सूरत को, इस जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़ना है, तो वो घाट अलग है। कौन सा? अंदर का घाट, जहाँ से भवसागर पार होना है। भवसागर आपको बताया गया है, जहाँ ये डूब डूब करा रहे हो, हंस रहे हो, रो रहे हो, खा रहे हो, टट्टी पेशाब कर रहे हो, रोज़ कमाओ, रोज़ खाओ, रोज़ टट्टी पेशाब करने जाओ, बच्चा पैदा करो, नाती पोता पैदा करो, पढ़ाओ लिखाओ, मार खाओ, उनका ताड़ना सहो, यही है भवसागर। जहाँ मरने की पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ती है, जहाँ पर जन्मने की पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ती है, वही है भवसागर। तो इससे जब तक पार नहीं होगे, इस छुटकारा नहीं पाओगे, तब तक जन्मना मरना पड़ेगा, यहीं बार बार आना पड़ेगा। तो वो घाट कहाँ है? अंतर में, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में घाट है। अगर वहाँ बैठ जाए ये जीवात्मा, तो वहाँ से सीधे उधर की तरफ निकल जाएगी। जैसे कोई घर से चल कर के घाट पर पहुँच जाए और मल्लाह कहे नाव लगी है, बैठ जाओ, हम तुमको पार कर देते हैं। ऐसे गुरु वहाँ बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि तुम इधर से आओ और वहाँ पर पहुँचो और मैं तुमको उस पार कर दूँ। आप कहाँ से? अभी तो आपको बताया कि आप घर से चल करके यहाँ पर आए हो इस घाट पर, और यहाँ पर ध्यान लगाओगे, यहाँ पर आप बैठोगे, यहाँ पर सुमिरन करोगे, यहाँ पर भजन करोगे, तो घर से निकल करके कुछ समय के लिए आप यहाँ पर आ गए हो, बैठे हो।
तो ये तो इधर बाहर का घाट है, और अंदर का घाट यहाँ पर है। तो यहाँ कैसे पहुँचोगे? क्योंकि मन कहाँ लगा हुआ है? इससे नीचे, खाने में, देखने में, सुनने में, यह पेट भरने में, और पेट में पड़ी गंदी चीज़ को पेशाब के रास्ते, लेट्रिन के रास्ते निकालने में मन इधर लगा हुआ है। लग जाता है कि नहीं लग जाता है? अरे पेशाब तेज लगी है, पेशाब करने जाना है, लेट्रिन के लिए तो जाना है, जोर पकड़ रहा है, तो मन लगा उधर नहीं लगा। भूख लगी तो खाना है, प्यास लगी तो पानी पीना, मन उधर लगा है। अब इस वक्त पर कलयुग में इन दोनों चीज़ों में मन ज़्यादा लग गया है। किसमें? खाने में और इंद्रियों के भोग में, और इसी में जो है पाप बनने लग जाता है। दो ही चीज़ों में पाप ज़्यादा बनता है, खाने के चक्कर में, बॉडी बनाने के चक्कर में, और भोग के चक्कर में, बच्चा पैदा करने के चक्कर में। और बहुत से लोग तो दूसरे औरतों के साथ, दूसरे पुरुषों के साथ संपर्क करके बच्चा पैदा करने में लगा देते हैं अपने मन को। तो मन इधर लगा हुआ है, इधर से हटाने की ज़रूरत है। कब हटेगा? जब सूरज का खिंचाव होगा। सूरज किसको कहते हैं? जीवात्मा को कहते हैं। जीवात्मा यहाँ बैठी हुई है सबसे ऊंची शिखर पर, लेकिन यहाँ से वो दिखती है। वो यहाँ से जब दृष्टि को, दोनों आँखों को एक जगह पर टिकाते हैं, और खींचो और भौहों के बीच में लाओ। ये भौहें हैं, ये भौं है ना, ये इसके बीच में लाओ, यहाँ पर इसके बीच में लाओ, और फिर धनुष को तोड़ो। तब उन्होंने सबसे पहले अपने अंदर का धनुष तोड़ा। यही जीवात्मा को खींच करके, और जब जीवात्मा ताकतवर हुई तो जैसे पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है जहाँ तहाँ जगह बनाता है, ऐसे जीवात्मा की ताकत जब खींच करके यहाँ पर आई, ताकत बढ़ गई, और बढ़ गई तो फोड़ दिया उसने। वो जो रुकावट थी उसको उन्होंने फोड़ दिया, ख़त्म कर दिया उसको। और फिर उसके बाद में तब उस दृष्टि से देखा, जो दिव्य दृष्टि थी गुरु की दया से, जो उनके अंदर खुली थी, गुरु की दया जिस पर जारी हुई थी, उस दृष्टि से जब देखा, वहाँ से तार जोड़ करके ऊपर से जब देखा उसको, किसको? शिव जी के धनुष को, तब छुअत उठावत कैंचत गाड़ी, कोई छोटे उठाते देखा ही नहीं, हर टूटा पड़ा हुआ है धनुष। प्रेमियों,
इसी को धनुष कहा गया है, धनुष तोड़ना। अब इस साधना शिविर में आपको संकल्प बनाना चाहिए, गुरु से दया मांगनी चाहिए, क्योंकि बगैर गुरु के दया के भैया कुछ हो नहीं सकता है। यह पक्की बात आपको बता रहा हूँ, अनुभव वाली बात बता रहा हूँ कि बगैर गुरु के दया के कुछ हो नहीं सकता है। जो कुछ कहना गुरु से कहो, प्रार्थना करो, गुरु महाराज दया कर दो हमारे ऊपर और हमारे मन को रोक दो जो इधर लगा हुआ है, और जीवात्मा को हमारे यानी शक्ति को खींच करके यहाँ पर लाओ, और आपकी बार इसी साधना शिविर में पार होने का रास्ता हमारे लिए खोल दो, और इसी जीवन में हमको पार कर दो। दोबारा फिर दुख के संसार में हमको दुख झेलने के लिए ना आना पड़े। तो जब आप यानी समझो कि अभी ध्यान लगाना, तो खींचना यहाँ से, क्या खींचना? मन को, मन खींचना। मन जब ऊपर की तरफ आएगा, कहाँ की तरफ? वहाँ लगवा देगा दृष्टि को। कहाँ? दोनों आँखों को एक जगह पर, जहाँ आप यानी देखोगे दूर, एक जगह पर एक बिंदु बना लो, एक जगह पर एक कोई चीज़ देख लो कि जैसे ये चीज़ है, अभी पहले देख लो। जैसे ये मान लो गुरु महाराज का फोटो है, गुरु महाराज का फोटो लगा है, इन्हीं को आँखों में ऐसे देखो, वहीं से एक जगह पर इन्हीं के चेहरे को दूर से देखो, दोनों आँखों से ऐसे देखो, एक जगह पर टिकाओ दोनों आँखों को। और मन जब उधर से खिंच जाएगा, मन जब खिंचेगा तो वो जीवात्मा का भी खिंचाव हो जाएगा, क्योंकि जीवात्मा के साथ मन लगा हुआ है। दोनों एक सिक्का जो रुपया होता है उसके दोनों पहलू हैं, तो वो जब खिंचेगा जीवात्मा भी खिंच जाएगी और यहाँ पर आ जाएगी। तो घाट पर तो गुरु बैठे हुए, गुरु खेओ मोरी नैया जात बही प्रार्थना की जाती है। तो खेने के लिए, पार होने के लिए बैठे ही हुए हैं, वो तो इंतजार कर रहे हैं। फकीर ने क्या कहा कि इश्क का रोके नज़ारा मुफ्त में बदनाम है, वो हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए। हुस्न किसको कहते हैं? सुंदरता को। गुरु इतने प्यारे लगते हैं, गुरु इतने सुंदर लगते हैं कि बल जाओ। जैसे ये औरतें गाती हैं ना कि अब अपने बच्चे पर बल जाऊँ, दूल्हे पर बल जाऊँ, इतने सुंदर, इतने अच्छे लगते हैं। ऐसे गुरु इतने सुंदर लगते हैं कि बल जाओ उनके ऊपर। तो गुरु को हुस्न कहा कि हुस्न खुद बेताब है। गुरु खुद बेताब है, क्या दिखाने के लिए? जलवा। जलवा किसको कहते हैं? यही जो फैला हुआ है ये सब, ये सुंदरता। कोई कश्मीर देखने जाता है, तो कोई डल झील देखने जाता है, तो कोई पहाड़ों पर जाता है, कोई फूलों के बगीचे में जाता है। ये क्या है? ये यानी समझो जलवा है। किसका जलवा है? प्रकृति का जलवा है। ये समझो कि यानी नेचर जिसको कहते हैं उसका जलवा है। तो जैसे ये जलवा है, ऐसे ऊपर में जलवा है। तो उस जलवा को दिखाने के लिए गुरु खुद बेताब है। लेकिन कमी प्रेमियों अपने अंदर रहती है, हम लोग मन को नहीं रोक पाते हैं, मन भाग जाता है, मन साथ नहीं देता है। तो आज मन को रोकने की कसरत करनी है, चाहे ध्यान हो और चाहे भजन हो, चाहे सुमिरन हो। देखो, सुमिरन किया जाता है, किसका सुमिरन किया जाता है? गुरु का सुमिरन किया जाता है। गुरु को सबसे पहले याद किया जाता है, उसके बाद 5 ये धनी हैं, 5 सीढ़ी समझ लो, 5 लोक हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, ये सब लोक हैं। तो इधर से जाना रहता है। ये जीवात्मा कहाँ पड़ी है? यह मृत लोक में पड़ी है। इसके ऊपर में स्वर्ग वैकुंठ है। स्वर्ग में कौन रहते हैं? ये देवी और देवता रहते हैं। वैकुंठ है आगे ऊपर में, ये जो बड़े देवता हैं वो लोग रहते हैं। और फिर जो आपके ब्रह्मलोक है, पार ब्रह्मलोक है, ये सब लोक हैं। यह सीढ़ी है और उन लोकों के मालिक हैं। और नीचे से जब जाना हो ऊपर की तरफ,
तो पहली सीढ़ी पर पैर रखोगे, दूसरे पर रखोगे, तीसरे पर रखोगे। 5 मंजिला मकान पर आपको पहुंचना है तो चाहे लिफ्ट से जाओ तो लिफ्ट पहले 1 नंबर पर पहुंचेगी, और चाहे सीढ़ी से जाओ पहले 1 नंबर पर पहुंचोगे, फिर दूसरे मंजिल पर जाओगे, तीसरे पर जाओगे, चौथे पर जाओगे, 25 पर जाओगे। अब मान लो सीढ़ी बंद है दूसरे नंबर की, दरवाज़ा बंद है तो कैसे जाओगे आप तीसरे नंबर पर? उसका बंद है तीसरे का तो चौथे 25 कैसे जाओगे? तो ऐसे ही आप ये समझो कि ये दरवाज़ा जब बंद कर लेंगे तब आपको जाने देंगे? दरवाज़ा बंद है तो बंद है। इसीलिए तो समर्थ गुरु की तलाश की जाती है। गुरु महाराज को तो अपने लोगों ने इसीलिए खोजा कि जो सहस्त्रों कला लेकर के आए, हजारों कला, लाखों कला लेकर के इस धरती पर आए थे गुरु महाराज, और अब भी दया कर रहे हैं, मौजूद हैं, कहीं गए हैं। अब यह है कि पहले इस धरती पर डोलते थे, चलते फिरते थे, काम करते थे जीवों का, अब ऊपर रह कर के वो धरातल, वो धरती ऊपर में है, वहाँ से काम कर रहे हैं। तो इसीलिए तो खोजा गया, गुरु महाराज को अपने लोगों ने इसीलिए खोजा कि समर्थ का हाथ पकड़ो। समर्थ को नहीं दोष बसाई कहा गया, वो उनका हाथ पकड़ोगे तो दोष नहीं लगेगा, वो तो माफ़ करेंगे गलती, और वो संभाल भी करेंगे, बताएंगे भी, समझाएंगे, डांट फटकार भी लगाते हैं, खूब लगाते हैं, ऐसा लगाते हैं कि आंसू निकल आता है, लेकिन टूटने नहीं देते हैं। गोर कुम्हार शिष कुंभ है, गढ़ गढ़ ला गए, गढ़ गढ़ काढ़े खोर, अंतर हाथ सराह कर बाहर मारे चोट। कुम्हार घड़ा बनाता है, गर्मी में पानी रख लो ठंडा हो जाता है घड़े में, तो कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो ठोक पीट करके सुंदर सुडोल बनाता है, तो ठोकने पीटने में घड़ा टूट जाए, इसके लिए अंदर से हाथ लगाए रहता है कि घड़ा टूटे ना, तो गुरु अंदर से हाथ लगाए रहते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि समर्थ का हाथ इसीलिए पकड़ा गया है कि समर्थ के साथ जब ये जीवात्मा चलेगी और मालूम हो जाएगा कि ये आ रहे हैं, तो फटाफट दरवाज़ा खुलेगा। जैसे कोई बादशाह किसी किला के अंदर जाने लग जाए, तो किला में कई दरवाजे होते हैं, बादशाह जब आने लगेगा तो फटाफट सारे दरवाजे जो दरबारी होंगे खोल देंगे। इसी तरह से समझ लो कि गुरु की दया जब हमारे आपके ऊपर हो जाएगी, गुरु ले जाना जब प्रेमियों चाहेंगे, तो ये सब दरवाज़ा खोल देंगे। लेकिन गुरु भी मर्यादा में रहते हैं। गुरु तद्रूप होते हैं, किसके तद्रूप होते हैं? सत्पुरुष के। सत्पुरुष की आलसी संतन की ही दें, और लखना चाहो अलग को तो इन्हीं में लख ले। कहा गया है कि अलग है जिसको लोगों ने कहा नहीं देखा जा सकता है इन बाहरी आँखों से, उनको अगर देखना चाहते हो तो गुरु में देखो, गुरु का चरण पकड़ करके देखो, घंटर में गुरु का चरण पकड़ा दो इस जीवात्मा, फिर उनका जलवा देखो, उनसे प्रेम हो जाए। इश्क किसको कहते हैं? इश्क प्रेम को कहते हैं। उनसे जब प्रेम हो जाएगा तो मैं तो प्रेम का प्यारा हूँ कहते हैं, तो आप ये समझो कि गुरु से जब इश्क हो जाएगा, प्रेम जब हो जाएगा, और गुरु की दया जब हो जाएगी और गुरु ले जाना जब चाहेंगे, तो अपने आप वो दरवाजे खुलते चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि वो भी मर्यादा में रहते हैं। देखो, कोई चीज़ आप किसी को दे देते हो कि लो ये तुमको हमने दे दिया, ले जाओ ये तुम्हारी चीज़ है, तो वापस मांगते हो? नहीं मांगते हो। कहते दे दिया तो अब क्या मांगे, वापस दे दिया जाओ। तो जब दे दिया हूँ तो अब वो मर्यादा में बन गए। तो ये जो दे दिया जीवों को उन्होंने, तद्रूप जो यानी समझो जो वो सत्पुरुष थे, आप जो पुराने लोग हो सत्संग सुनते रहते हो, आपको मालूम है कि जीवों को उन्हें दे दिया काल भगवान ईश्वर को, जाओ ये मर्यादा में आ गए हो। अब उन्हीं का पावर लेकर के सदगुरु आते हैं, गुरु महाराज उन्हीं का पावर लेकर के आए थे, तो मर्यादा में बंधे हुए थे। इसीलिए जितने भी संत आए हैं
सब मर्यादा में रहे हैं। और जितने भी संताएं हैं सब लोगों ने सुमिरन करवाया है। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को, जाप को सुमिरन नहीं कहते हैं। सुमिरन कहते हैं कि जिसके नाम को लो, गुरु जिनको नाम को बताते हैं उन नामों को भजो। भजो मतलब जपो, आप ये समझो, उसको जपो। कहते हैं ना प्रार्थना में, मन तू भजो गुरु का नाम। गुरु का वो नाम नहीं जो उनके शरीर का नाम उनके परिजनों ने, माता पिता ने रखा, वो नाम नहीं। शरीर का नाम कुछ न कुछ रखते हैं माता पिता जब बच्चे पैदा होते हैं, तो वो नाम नहीं जो गुरु नाम देते हैं। ये जो ध्वन्यात्मक नाम हमको आपको 5 नाम मिला प्रेमियों, उसको भजो, उसको, उन नामों को याद करो। और सुमिर रूप नाम बिन देखे, उनको देखे नहीं हो। और अगर देखे नहीं हो महापुरुष को, कोई भी हुआ, बहुत से लोग देखो सत्संगी भी पुराने रीति रिवाज में फंसे रहते हैं। तो मान लो कोई राम का भक्त हो गया, कोई कृष्ण का भक्त रहा है, बाद में नाम डाल लिया, तो भी वो हरे कृष्ण हरे राम 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 जपता रहता है। लेकिन उनको देखा नहीं आपने, तो जब देखा नहीं उनको आपने, तब आप समझो कैसे ये मानोगे कि हम इनको देख पाएंगे। इसीलिए देखो, कहा गया है महापुरुष बहुत जानकार होते हैं और वो रास्ता निकाल लेते हैं, सपूत होते हैं। कहा लेक लेक कायर चले, लेके चलें कपूत, और लेक छाड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। तो सपूत होते हैं, वो नया रास्ता निकाल देते हैं, पगडंडी निकाल देते हैं। तो आप ये समझो प्रेमियों कि नाम को जपाने के लिए, यानी समझो कि सुमिरन उन्होंने चालू किया, तो सुमिरन में क्या है कि जिनके नाम को लो उनके रूप को याद करो। अब कहोगे रूप तो हमने देखा नहीं उनको किस तरह के हैं। तो जो चीज़ें एक जैसी हैं, जब से यह धरती बनी है, जब से यह आसमान बना है, जब से ये जीव जंतु बने हैं, जब से आदमी बना है, तब से एक ही तरह की है। उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं, देखो धरती में कड़ापन है, धरती में उपजाऊ शक्ति है, धरती में नमी है, कम ज़्यादा भले हो। सूरज है, सूरज की रोशनी कम हो, सुबह निकलता है बहुत कम, फिर बरसा जाता है, कम ज़्यादा भले हो, लेकिन सूरज एक जैसा है, चंद्रमा एक जैसा है, तारे एक जैसे हैं, उनमें बदलाव नहीं होता है, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो आपको इस बात को समझना चाहिए, जितने भी सत्संगी नामदानी हो, कि नाम और रूप दोनों गुरु महाराज ने बताया हमको आपको कि इनका यह नाम है और इनका यह रूप है। तो वो तभी खुश होंगे जब उनको आप याद करोगे, क्योंकि बेटा जब याद करता है बाप को, पापा पापा पापा, तो सबसे ज़्यादा प्यार उस बच्चे से पिता को हो जाता है जब याद करता है। और याद करता है तभी वो देखते हैं उधर बच्चे की तरफ, नहीं तो बच्चे तो उनके सब हैं, खेलते खाते रहते हैं, इंतजाम सब कर देता है। जैसे इंतजाम सब हो गया हमारे आपके लिए, और रोटी मिल जाती है, कपड़ा मिल जाता है, रहने की जगह मिल जाती है, नरम गरम प्रारब्ध के अनुसार अच्छा और मतलब मध्यम और मतलब साधारण, ये आप ये समझो सबको मिल जाता है। तो व्यवस्था तो उसने सब कर दिया है, लेकिन जब उसको याद करोगे तभी वो देखेगा। तो जिनके नाम को लेना है सुमिरन में, उनके रूप को याद करना है। और रूप गुरु महाराज ने बताया है, गुरु महाराज की दया हुई और उनके शरीर छोड़ने के बाद मुझ नाचीज के मुँह से उसको कहलवाया है। गुरु महाराज ने ही सब सुनाया और कहा बताया, सब कराया है, ये समझ लो। मैं तो एक कहानी समझो, एक कहानी जैसे आप सब लोग आदमी ऐसे हड्डी मांस के शरीर वाला इंसान, तो आप ये समझो जो रूप बताया गया
जो नाम बताया गया है उस नाम को जब लेना तो उनके रूप को देखना, रूप पर ही दृष्टि को टिकाना, मन को रूप पर ही आप मन को रूप पर ही टिकाए रहना वहीं पर, और रूप पर टिका करके नाम को आप जपते चले जाना। तो आपको जो बताया गया जितना माला करने का उतना माला पूरा कर लो। उसके बाद फिर ध्यान पर बैठ जाना रहेगा, और ध्यान में भी मन को रोकना रहेगा एक जगह पर जैसा बताया। उसके बाद भजन कराया जाता है। भजन किसको कहते हैं? ऊपर से जो आसमानी आवाज़ कही गई, अनहद वेद वाणी जिसको कहा, जिसको खुदाई आवाज़ कहा फकीरों ने, जिसको संतों ने गुरु वाणी कहा है, उसको सुनने के लिए यानी बाहर से कान को बंद करके अंदर के कान से सुनने की प्रैक्टिस करनी है, यानी समझो अभ्यास करना है आपको। तो जब बाहर से बंद करोगे और अंदर में यानी समझो तवज्जो दोगे। तवज्जो किसको कहते हैं? जैसे कोई चिड़िया बोल रही हो, कोयल बोल रहा हो, तो उधर ऐसे ध्यान लगाते हो, ध्यान लगाना है कि कौन सी पक्षी बोल रही है, क्या आवाज़, किस तरह की आवाज़ निकाल रही है। दूर कोई बैठा हो, बात कर रहा हो, दुनिया कुछ नहीं रह जाएगी, ये तो सेकंडों में ख़त्म हो जाएगी अगर ये आवाज़ खिंच जाए। तो आवाज़ को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर को जाती है। देखो रोशनी, रोशनी किसको कहते हैं? यानी प्रकाश को, रोशनी, ये रोशनी है, सूरज की रोशनी है। तो रोशनी और आवाज़ का भी संबंध है। कैसे ये भी बता दें। अभी बरसात आ रही है, होने लगी, तेज बरसात जब आएगी तब आवाज़ होगी, और उसके बाद समझो कि बिजली चमकेगी। ऐसे चमक दिखाई पड़ती है, कभी कभी चमक दिखाई पड़ी, आवाज़ सुनाई पड़ी, जिधर आपका ध्यान चला गया। तो ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब ये ध्यान और भजन जिसमें जो भी दिखाई सुनाई पड़ जाए बराबर लगे रहना चाहिए, लेकिन करना चाहिए ये तीनों। सुमिरन तो एक बार कर लो, एक बार कर लो आप, तो उसी पर वो खुश हो जाते हैं कि कम से कम 24 घंटे में हमको एक बार याद तो किया, एक बार कर लो। लेकिन ध्यान और भजन में मेहनत करनी पड़ती है, कसरत करना पड़ता है। आप पे समझो तभी बॉडी बनती है। थोड़ा सा तेल लगा दिया, चिकनाहट हो गई, हड्डी में भी पानी चली गई, हड्डी भी चलने लग गया, काम चलाऊ हो गया। लेकिन अगर बॉडी बनानी है तो तेल की मालिश करो, हड्डियाँ मजबूत हों, नसें मजबूत हों, और उसमें खून का जमाव न हो। आप समझो जो खाओ हजम हो जाए, भूख बराबर लगी रहे, और खाते रहो, तगड़ा होते जाओ, ताकतवर होते जाओ। सबको कसरत करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही ये समझो मजबूती के लिए कि ताकत आ जाए, किसमें ताकत आ जाए? जीवात्मा में ताकत आ जाए, शक्ति आ जाए, परमात्मा रूप हो जाए, परमात्मा की यह अंश है, उसकी पूरी ताकत आ जाए। उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप ये समझो शब्द को पकड़ने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अंदर का कान बंद है। किसकी वजह से? अंदर की आँख बंद है, किसकी वजह से? कर्मों की वजह से। जान ही नहीं पाते हो कर्म कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, ये समझ में नहीं आता है। और वो कर्म आ जाते हैं और वही परेशान करते हैं। और भजन ध्यान सुमिरन से जो कर्म करते हैं, सेवा से जो कर्म करते हैं, वो शरीर से हो नहीं पाता है, तो वो जमा हो जाते हैं। जमा हो जाते हैं तो वो आगे बढ़ने नहीं देते हैं, शब्द को उतरने नहीं देते हैं। इसमें शब्द को पकड़ने के लिए जीवात्मा में ताकत नहीं रह जाती है, ये कमज़ोर पड़ जाती है, तो शब्द नहीं सुनाई पड़ता है, आँख से नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये अभ्यास करना है उसके लिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय इस साधना शिविर में सब लोगों को देने की ज़रूरत है। जो लोग आप यहाँ पर हो,
या ऑनलाइन ये जो है भेज रहे होंगे, अगर ये लाइव कर रहे होंगे तो ये वहाँ पर जो सुन रहे हो, आज के दिन सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समय साधना में देना है, क्योंकि यह मुहूर्त है। मुहूर्त से जो काम करता है उसमें कामयाब हो जाता है। और देखो सारा मुहूर्त जो है, यानी सारा काम, शुभ काम जो होता है, अच्छा काम जो होता है, वो मुहूर्त से होता है। शादी ब्याह मुहूर्त से करते हो, मुंडन छेदन मुहूर्त से करते हो, जो काम आप अच्छा काम करते हो मुहूर्त से करते हो, घर बनाते मंदिर बनाते जो मुहूर्त से करते हो, तो ये मुहूर्त है। ये दुनिया के सबसे अच्छे काम से भी अच्छा काम है, इसका यह मुहूर्त है। ये जो 24 घंटे का अखंड साधना शिविर है, यह मुहूर्त है। आज और दिन का, कल का, ये दिन का यह मुहूर्त है। आज किसी भी समय कोई शुरू कर दे और कल किसी भी समय ख़त्म करे तो मुहूर्त के अंदर रहेगा, तो आपका अभी शुरू हो जाएगा। अभी हम नाम धुनी बोलेंगे और नाम धुनी बोलने के बाद फिर आपसे कहेंगे कि अब आप लोग सुमिरन में बैठ जाइए, तो आप कपड़ा ऊपर से डाल लेना। देखो एकांत बनाना जरूरी होता है। कहा गया भोजन भजन और खजाना, इन तीनों का अलग ठिकाना। भोजन एकांत में खाना चाहिए, क्योंकि किसी किसी की नज़र खराब होती है और जब पड़ जाती है तो वही जुलाब हो जाता है, हजम नहीं होता है, तकलीफ हो जाती है। इसलिए भोजन एकांत में, और रुपया पैसा तो एकांत में आप रखते ही हो, बचा के रखते हो, चुरा के नहीं रखते हैं, बचा के रखते हैं एकांत में। लड़के से, बाप से 25 कोई चोरी होती है? अरे किससे चोरी भाई, इसको चोरी होती, चोरी नहीं होती। संभाल के रखते हैं कि भाई न मांग ले, अनाप शनाप खर्च कर दे, बेटा न मांग ले, पति न खर्च कर दें, पत्नी न खर्च कर दें, तो उसको छिपा के रखते हो। इसी तरह से भजन को भी छिपा करके करना चाहिए। ध्यान सुमिरन छिपा के करना चाहिए, नज़र न लग जाए लोगों की कि क्या कर रहे हैं ये, क्या इनको सुनाई दिखाई पड़ता होगा, क्या चीज़ है। अरे ऊपर से कपड़ा डाल लिया, आँख बंद कर लिया, मान लो सफ़र में हो, कहीं रुमाल ही डाल लो ऊपर से, आँख बंद कर लो, लोग समझेंगे भाई सो रहे हैं। बहुत से लोग सोने वाले भी ऊपर से डाल लेते हैं अपने मुंह के ऊपर में। मक्खी मच्छर न नाक में घुस जाए, मुंह खुल जाए तो उसमें न मुंह में चले जाएं, इसलिए वो डालते हैं। और आपको तो भजन करना है, तो ऊपर से कोई कपड़ा डाल लिया करो। ठंडी हो तो कंबल ओढ़ लो, रजाई ओढ़ लो, और अगर मान लो ठंडी न हो, गर्मी है, पतला कपड़ा कोई डाल लो। मक्खी मच्छर भी नहीं परेशान करेंगे और कोई देखेगा भी नहीं। उसमें एकांत महसूस करोगे आप। आँख जब बंद कर लोगे तब एकांत महसूस करोगे। जब ओढ़े रहोगे मालूम पड़ेगा जैसे कमरे में एकांत में बैठे, तो ऊपर से कुछ डाल लेना, जो भी हो आपके पास यहाँ लाए हो, और फिर अनुसुमिरन करना, जो बताया गया तरीका। सुमिरन जब पूरा हो जाएगा तो ध्यान लगाना, भजन करना, फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सुमिरन। एक बार जैसे मान लो आपने किया, 1.5 घंटा 2 घंटा जितना भी समय आप बैठ सको बैठो, और उसके बाद मान लो पानी के लिए जाना है, पेशाब के लिए जाना है, करियो। भूख लगी है कुछ डाल लो अंदर पेट में और आकर के फिर बैठ जाओ, तब फिर सुमिरन नहीं करना है, फिर ध्यान करो या भजन करो। कल समापन तक फिर जब बैठो तो सुमिरन की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद में कर लो। रोज़ करने की आदत है तो उसके बाद में कर लो। तो इस तरह से सुमिरन केवल आज एक ही बार करेंगे 24 घंटे में, और ध्यान और भजन खूब करना है। अब जैसा मैंने बताया कि संपुट लगा दिया जाता है, इसको संपुट कहा जाता है कि गुरु का ध्यान करो, फिर धनियों का नाम लो, उनका ध्यान करो, और फिर उसके बाद गुरु को प्रणाम करके और फिर सुमिरन करो। इसी तरह से जब भी ध्यान में बैठना हो, जब भी भजन में बैठना हो, तो इस तरह से ध्यान लगा करके उनका प्रणाम करके फिर बैठा करो। तो पहले सुमिरन करना है, और सुमिरन जब इसका पूरा हो जाए तो अपने आप बगैर कहे ध्यान और भजन में बैठना।
अब 24 घंटे के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा, लाउड स्पीकर ये बंद हो जाएगा और यहाँ भी कोई किसी से कुछ बोलेगा नहीं। आपको उठना है तो चुपचाप उठो, चले जाओ। दूरी बना के बैठा जाता है इसीलिए कि किसी को धक्का न लग जाए, किसी को बाधा न पड़ जाए भजन ध्यान में। छोटे बच्चे वाली जो औरतें हैं, बच्चे रो देते हैं, वो अगर मान लो आती भी हैं, भाई आ भी गई हैं, तो उधर कहीं बैठा दो फिर रोवे तो उन्हीं को डिस्टर्ब हो। और नहीं तो आप ये समझो कि घरों में अपने अपने लोग कर लें। साधना शिविर में बाधा नहीं पड़नी चाहिए, किसी के द्वारा बाधा नहीं पड़नी चाहिए। नहीं तो समझो ये कि उसके परमार्थ में बाधक बनेगा तो वो ठीक नहीं रहेगा। जैसे बताया ना कि पुण्य और पाप, तो पता नहीं चलता है कि पुण्य कब बन गया और पाप कब बन गया। इसलिए बचने की ज़रूरत है, बाधा किसी को न पड़े। तो अभी मैं नाम ध्वनि बोलूँगा और उसके बाद में नाम ध्वनि बोलने के बाद मैं कहूँगा जब सुमिरन पर बैठ जाओ तो कपड़ा डाल के बैठ जाना, सुमिरन करना, ध्यान भजन करना। और फिर हम भी जब तक गुरु महाराज दया मौज होगी, शरीर साथ देगा, तब तक बैठेंगे। नहीं हम भी आते जाते रहेंगे। ठिकरिया में वहाँ रजनी विहार आश्रम पर भी सुबह यानी समझो 4:30 बजे से शुरू कराया, उधर 5 बजे 10 यानी 50 4:50 तक वहाँ बैठ गए हैं सब लोग। थोड़ा बताया उनको और फिर बैठ गए वहाँ पर। वहाँ भी उनसे कहा था हम यहाँ भी आकर बैठेंगे सबके साथ, तो हम तो आते जाते रहेंगे, आप तो बराबर बैठो। इसके अलावा मान लो दूर से कहीं आ गए हो कि भाई वहाँ चलो वहीं से शुरुआत करते हैं अपने आश्रम से, तो आप जा भी सकते हो, अपना घर का भी काम देख सकते हो। लेकिन नज़दीक में ही जहाँ साधना शिविर लगती होगी, साधना शिविर में आज बैठने की सब लोग कोशिश करना, वहीं बैठ जाना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
अब आप सब लोग कपड़ा डाल लीजिए ऊपर से और सुमिरन पर बैठ जाइए माला निकाल कर, और फिर ध्यान भजन अपने हिसाब से करिएगा। बोलो जय